हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो कॉम्प्यू हेल्प में अगेन मोस्ट वेलकम है एंड मैं शैलजा हूँ। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक्सेल पे आगे मूव ऑन करेंगे। आज हम एक्चुअली ही फार्मूले में जाएंगे, फार्मूला सीखेंगे कि एक्सेल में फार्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेल। तो एक्सेल में जाने के लिए देखो, मैंने पहले से ही अगेन सॉफ्टवेयर में कोई एक फ़ाइल ओपन करके रखी है। मैं उस पर जाके क्लिक करके मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डेटा बना के रखा हुआ है। आज सबसे पहला एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला हम लेके चलेंगे कि कल को मेरे को कोई भी ये जो नंबर्स है स्टूडेंट्स के, मेरे को इनका सम करना है, टोटल करना है। अब सम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक तो सबसे पहला रूल एक्सेल का कि जब भी आपने कोई फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले सेल में एक तो जिस सेल पे सम करना है उस पे कर्सर रखो। मेरे को यहीं पे सम करना था तो मैंने यहीं पे कर्सर रख के इक्वल टू प्रेस कर दिया। फॉर्मूले से पहले ही इक्वल टू लगेगा हमेशा। अब उसके बाद मैं डायरेक्ट नंबर्स लिख रही हूँ। अब नंबर्स इस रेंज में क्या क्या है मेरे पास, 80 प्लस 78 प्लस 67। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो उसका टोटल आ जाएगा। दूसरा वे क्या है स्टूडेंट कि इक्वल टू करके आप सेल पे क्लिक कर दे D4 का मतलब इज़ रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर सेल, D कॉल्यूम 4th रो। अब इसमें आज 80 वैल्यू, अगर कल को कोई और वैल्यू होगी तो वो उसको रेफर कर रहा है, राइट। एंड देन उसके बाद प्लस का सिंबल लगाया, फिर अगले पे क्लिक किया, फिर प्लस का सिंबल लगाया। तो ये दूसरा वे हो गया। पर ये एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट हमने सेल पे जाके क्लिक किया तो सेल एड्रेस आ रहे हैं, राइट। तीसरा तरीका कहता है बार बार प्लस करना पड़ रहा है तो मच बेटर इज एक्सेल बनाने वालों ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसका सोल्यूशन दे दिया कि सीधा ही एक फॉर्मूला बना दी जिसका नाम है सम। स्टूडेंट आपने फॉर्मूला तो सीखने ही, ऑब्वियसली नाम भी याद होनी चाहिए, पर आपने टेक्निक सीखनी है, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो आप नोटिस करना, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू सम, फॉर्मूला है ये, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में। अदरवाइज हम इसको फंक्शन भी कहते हैं। और फंक्शन के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, तो ये हमें कह रहा है कि पहला नंबर दो जो हमने सम करवाना है। तो मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया जहाँ पे 80 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सेल का एड्रेस आ गया। वैसे तो अगर मैं इतना सा लिखूँ और शिफ्ट के साथ अगर मैं राउंड ब्रैकेट को क्लोज करूँ और एंटर प्रेस करूँ तो आप नोटिस करना ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। बट इस सम के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू थी, इसलिए उसने उस वैल्यू को हमें सम करके दे दिया, राइट। अब अगला पॉइंट, इसमें मेरे को कल को कुछ चेंजेस करने हैं फॉर्मूला में। दो तरीके हैं, या तो आप देखें यहाँ पे फॉर्मूला बार जाके मैं जाओ और वहाँ पे देखें ये जो सेल की जो वैल्यू है या फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। या तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो स्टूडेंट्स, या दूसरा वे क्या है, आप सेल पे ही कर्सर रखो, डबल क्लिक करो एंड देन यहाँ पे कर्सर आ जाएगा तो आप ये एडिटिंग मोड में आ जाता है, आप इसमें एडिट कर सकते हो। तीसरा वे एक और है, इसकी एक शॉर्टकट की है, कर्सर रखो और कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दो तो भी ये कर्सर आ जाता है इसमें। तो मैंने कहा कि D4 दिया, पर कॉमा करके कह रहा है अगला जो आपने नंबर देना है वो किस में लिखा, उसने स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है कि वो नंबर दो या ना दो, दैट इज़ ऑप्शनल, मतलब उसको देना ज़रूरी नहीं था। क्योंकि आपने नोटिस किया कि जब मैंने एक नंबर दिया, मैंने D4 वाला सेल सेलेक्ट किया तो एक नंबर 80 तो आ गया, और जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारा तो फॉर्मूला काम कर गया, उसने कोई एरर ही नहीं दिया। तो कह रहा है अगला नंबर दे या ना दे ऑप्शनल, पर ऑब्वियसली मेरे को तो ज़्यादा नंबर ऐड करने हैं, इसलिए कॉमा करके मैं अगला नंबर भी दे रही हूँ यहाँ पे। तो मतलब मैंने आपको ये समझाना था कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब दिस आर्गूमेंट इज़ ऑप्शनल। तो फंक्शन के अंदर जो भी आप ये वैल्यू पास करते हो उसे हम टेक्निकली कहते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब कि जब भी कोई फंक्शन काम करता है तो उसे काम करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, बिना वैल्यू के तो वो काम ही नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो मैंने नंबर 2 की जगह सेल पे क्लिक कर दिया, देन उसके बाद नंबर 3, तो मेरा तीसरा नंबर ये है। बस अब मैं एंटर प्रेस करूँगी क्योंकि इसके ज़्यादा मेरे नंबर सम करने के लिए नहीं है। तो इसमें हमें एक फ़ायदा हो गया कि बार बार प्लस का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टूडेंट अगेन एक दिक्कत है, मान लो कल को ऐसे आपको बहुत सारे 40-50 नंबर्स उनका सम करना है, तो अगेन इसका बड़ा ईजी तरीका है सम करना। एंड उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया इसको, तो उसकी एक रेंज बन गई काइंड ऑफ। आप नोटिस करना यहाँ पे हर एक सेल का एड्रेस नहीं आया, यहाँ लिखा D4:F4। ये जो कॉलन बना ना बीच में, इसे हम कहते हैं रेंज। इट मीन्स कहता है D4 से लेकर F4 तक की जितनी भी सेल की वैल्यूज़ होंगी इस रेंज के अंदर की वैल्यू, इंक्लूडिंग ये दोनों सेल भी हैं, वो सारी ही क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। अब स्टूडेंट एक छोटा सा पॉइंट,
अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करना, ये जो फॉर्मूला इसमें तो मैंने सीधा ही लाइक वैल्यू यूज़ की थी, यहाँ मैंने कोई सेल का डैश तो नहीं दिया, बट एक्सेप्ट दिस बाकी वाले जितने भी सेल है मैंने सेल का डैश लिखा है फॉर्मूला के लिए। आप नोटिस करना यहाँ भी और यहाँ भी सेल का डैश है। तो अगर मान लो इस वाली रेंज में मैं कल को किसी वैल्यू में चेंजेस कर दूँ, मान लो मैंने ये वैल्यू कर दी कुछ 98, द क्वेश्चन इज के इन वैल्यू में भी चेंज आएगा? ऑब्वियसली आएगा तो सही, पर सारियों में नहीं, लास्ट की 3 वाली में, पहली वाली में चेंज नहीं आएगा। आप नोटिस करना जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो अपडेशन होगी, पर सिर्फ इन 3 के रिजल्ट में अपडेशन हुई सम में, इसमें चेंजेस नहीं आए। स्टूडेंट इसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, वैल्यूज़ लिखी थी, एड्रेस नहीं लिखे थे, सेल एड्रेस नहीं दिए थे। अब मैंने कोई मेंशन थोड़ी किया कि 80 वैल्यू कौन सी है। 80 वैल्यू तो ये वाली भी हो सकती है और 80 वैल्यू इस सेल की भी हो सकती है। 78 अगेन मैंने मेंशन तो नहीं किया कि किस सेल की है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। 67 इसकी भी हो सकती है, इसकी वैल्यू भी हो सकती है। जब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखते हैं तो उसके आंसर में अगर उन पर्टिकुलर सेल में कल को चेंजेस करो तो उससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्हेन यू विल राइट द एड्रेसेस तो उसमें चेंजेस आएंगे। अब स्टूडेंट ये हमारा एक ऐसा व्यू होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल व्यू, राइट। अब ये नॉर्मल व्यू है तो इसमें हमें आंसर दिखते हैं, फॉर्मूला नहीं दिखते। अगर फॉर्मूला देखना तो हमें पर्टिकुलर सेल पे जाके क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक, राइट। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे को सारे फॉर्मूला दिख जाएं, तो आपने क्या करना है, ये जो मेन्यू है इसमें फॉर्मूला मेन्यू में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो फॉर्मूलाज। जब मैं इस पर जाके क्लिक करूँगी तो आप नोटिस करना, अब थोड़ा सा मैं इसको मूव, ये देखो तो क्या हुआ, शो फॉर्मूला जो है एक ऐसा व्यू है जहाँ पे अब फॉर्मूला दिखेंगे, इसमें आंसर्स नहीं दिखेंगे, राइट। अब इसमें एक छोटा सा टिप्स, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला व्यू में आके स्टूडेंट वो फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने क्या किया, सम फॉर्मूला लगाया और ऐसे करके बच्चों के नंबर सेलेक्ट करके रेंज ले ली और मैंने ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। तो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम क्या हुआ, ये तो लाइक आंसर आया ही नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये एक ऐसा व्यू है जहाँ पे दिखते ही फॉर्मूला है, यहाँ पे इस व्यू में आके आंसर नहीं दिखते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला, ये व्यू ही कौन सा है, शो फॉर्मूला का। अगर आपको आंसर देखने हो उसमें फिर फॉर्मूला नहीं दिखेंगे, तो शो फॉर्मूला को डीएक्टिवेट कर देना। कौन सी मेन्यू में बताया मैंने आपको, ये फॉर्मूला मेन्यू में, ठीक है। ये देखिए अब इसमें आपको सिर्फ आंसर दिखेंगे, इसमें आपको लाइक फॉर्मूला नहीं दिखेंगे। तो ये था स्टूडेंट कि हमने फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल लाइक बिगिनिंग थी हमारी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूलाज। अब हम कुछ एक फॉर्मूला अगली वीडियो में सीखेंगे। टिल देन स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, और आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक पक्का करना और दूसरे अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी शेयर पक्का करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच।